आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं कि हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो ये बात बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता क्या है। यह होता है खुद पर विश्वास कि यस मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, ये आत्मविश्वास किसी का कम भी हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं अंडर कॉन्फिडेंस, और किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ये सफलता के लिए दोनों ही नुकसानदायक है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बैलेंस में होना चाहिए कि जो मैं कर सकता हूं वो कर सकता हूं, जो मैं नहीं कर सकता उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी चीज़ की तैयारी करके, सीख करके मैं उसको जरूर कर सकता हूं। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में यह बोला जाता है, मैंने एक अच्छा कोटेशन पढ़ा, उसमें यह बोला गया, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका भरोसा जिस चीज पर है और वो पक्का है तो वो चीज भगवान आपके जीवन में जरूर लाएगा। दोस्तों, मैं आपसे आत्मविश्वास बढ़ाने के नियमों के बारे में चर्चा करूं, उससे पहले मैं आपसे अपने बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। वो मेरे बारे में ही नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता होगा। आप अपने आप से जरूर रिलेट करना कि जब हमारा बचपन होता है, जब भी हम कोई चीज, कोई काम करना चाहते हैं, बार बार बचपन से हमको हमारे परिवार के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा हमको बार बार रोका जाता है, बार बार मना किया जाता है, ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते आप, इसे रहने दीजिए, ये टूट जाएगा, ये फूट जाएगा, आप इसे उठा नहीं पाएंगे, आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, आप फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाएंगे, आप इस सवाल को तो कर ही नहीं सकते। जब धीरे धीरे बचपन से लगातार हमको ये नकारात्मकता मिलती जाती है तो हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो धीरे 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 करके कमजोर होता चला जाता है, और हम बड़े होते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि हम जो है एक एवरेज जिंदगी जीने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा सबके साथ होता होगा। तो मैं भी एक साहे नेचर का बच्चा था। मैं बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती रखता नहीं था, ज़्यादा घूमने फिरने में विश्वास नहीं करता था। मेरा सिर्फ पढ़ने लिखने से मतलब हुआ करता था, स्कूल जाना और स्कूल से घर आना। तो मैं एक बहुत प्राइवेट, पर्सनल टाइप की अपनी लाइफ जीता था। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, बहुत लो था। उसके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा। एक बार की घटना है, आपने भी जब पढ़ाई की होगी तो आपके स्कूलों में भी स्कूल टाइमिंग में हर सैटरडे के दिन लंच ब्रेक के बाद एक बाल सभा हुआ करती थी। बाल सभा अक्सर करके इसलिए कराई जाती थी, मुझे आज एहसास होता है, कि हम बच्चों के अंदर के डर को निकालें और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। मैं हमेशा उस बाल सभा में पीछे की तरफ बैठा करता था, और जैसे ही मुझे मौका मिलता था मैं स्कूल से निकल जाया करता था, क्योंकि मैं इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन था कि मुझे डर लगता था कि मैं सारे स्टूडेंटों के सामने, टीचर के सामने खड़े होकर के क्या बात करूंगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ सुना नहीं पाऊंगा। तो ये बार बार मेरे साथ ऐसा होता था। टीचरों को इसकी बात का पता चला, उन्होंने मेरे को काफ़ी डांटा, लेकिन मैंने ये प्रतिज्ञा कर लिया, उनको ये बता दिया कि सर मेरे बस की ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से स्कूलिंग हुई, कॉलेज में भी आए
थोड़ा कॉलेज में आए तो एक आध एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे करके 2003 में शेफ शॉप का बिजनेस मिला। मैं धन्यवाद देता हूं उस घड़ी को, उस पल को, जब मेरे को ये शेफ शॉप का बिजनेस मिला। जब मैं इस बिजनेस में मिला तो मैं इस बिजनेस की ट्रेनिंग मीटिंगों में मैंने जाना चालू किया। ट्रेनिंग मीटिंगों में जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग खड़े होकर के स्टेज से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उनके चेहरे पर चमक है। तो मेरे को भी लगने लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब मेरी मुलाकात मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी से हुई। उन्होंने मेरे को बोला कि सुनेर जी, आप जो चाहो वो आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप प्लान दिखा सकते हैं, आप फॉलो अप कर सकते हैं, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आप अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, आप अच्छे मोटिवेटर बन सकते हैं। मैं अपने बारे में सोचता था ऐसा मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन जब गुरु को कुछ लग रहा होता है, जब गुरु को कुछ दिख रहा होता है, तो हमको भी लगता है कि जब गुरु बार बार हमसे बोल रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो मुझे भी लगने लगा मैं कर सकता हूं। तो धीरे धीरे ट्रेनिंगों में जाकर के, मीटिंगों में जाकर के, फंक्शनों में जाकर के, एलडीपी अटेंड करके और लगातार किताबें पढ़ पढ़ के और अपने सीनियर की बातों को मान मान करके आज मेरा आत्मविश्वास चरम सीमाओं पर है। उस आत्मविश्वास के कारण मैं एक लेवल से दूसरे लेवल पर गया। सिल्वर से गोल्ड गया, गोल्ड से पर्ल गया, पर्ल से टोपाज, एमराल्ड, रूबी, धीरे धीरे करके डायमंड, हर लेवल को पार किया। जो एवरेज जिंदगी चला करती थी 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाली, वो आगे बढ़ने लगा 20-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपये महीने तक कमाने पर भी पहुंचा। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो खेल हुआ मेरे साथ, वो किसका हुआ कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया गया। और आत्मविश्वास बढ़ाने में मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो रोल रहा, वो रोल रहा किताबों का, वो रोल रहा SSS सिस्टम का, वो रोल रहा मेरे मार्गदर्शन, मेरे गुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का। तो मेरा 16-17 साल के अनुभव से, सिस्टम के सीखने से, किताबें पढ़ने के बाद और अपलाइन के साथ की वजह से मैंने कुछ चीज़ें जानी हैं, समझी हैं कि हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ नियम हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? तो नंबर 1, भगवान पर विश्वास रखें। वह ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जैसे जैसे हम सब लोग मानते हैं, हर इंसान का यह मानना है कि कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर है जो इस सृष्टि को, इस दुनिया को चला रही है। हर व्यक्ति मानता है इस बात को। तो हमें उस शक्ति पर हमको क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए कि वो शक्ति हमेशा हमारे साथ है। हमारा परम पिता परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा गॉड, हमारा अल्लाह, हमारा ईश्वर हमारे साथ है। तो जब वो हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उस सुप्रीम पावर की संतान हैं जिसके पास असीमित क्षमताएं हैं कुछ भी करने की। तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान पर विश्वास रखिए, उसमें आस्था रखिए। एक अध्ययन के माध्यम से यह पता चला है कि जितने भी लोग आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा होता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भगवान पर विश्वास रखें और थोड़ा पूजा अर्चना, प्रार्थना या उस सुप्रीम पावर, उस एनर्जी को जरूर माने और अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएं। नंबर 2, अपने पहनावे पर ध्यान दें। जब हम कुछ
ढंग से तैयार नहीं होते हैं, कपड़े प्रेस नहीं होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, हम नहाए नहीं होते हैं, हमने सेविंग नहीं की होती है, हमारी प्रॉपर कटिंग नहीं होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होता है? बहुत डाउन होता है। यस, और डाउन होता है। और जब हम प्रॉपर कटिंग कराते हैं, प्रॉपर शेविंग करते हैं, प्रॉपर मैचिंग के साथ कपड़े पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होता है? हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अपना पहनावा चेंज करके लगातार अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, लगातार सेविंग करें, लगातार कटिंग करें, रोजाना नहाएं, परफ्यूम मारें और बढ़िया वेल ड्रेसअप होकर के अपने घर से निकलें। जब आप अपना पहनावा आप सुधारते हैं तो आपके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जब तीज त्योहार पर हमारे लिए नए कपड़े आते हैं, उस दिन क्या होता है? हम बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम ज़्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों से बातें करना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं। उस दिन क्या है? आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया है आपका। तो इसीलिए हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है तो हमें अपने पहनने ओढ़ने पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, नंबर 3, गलतियां करने से न डरें। क्या? गलतियां करने से न डरें। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी भी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो स्वाभाविक है हमसे गलतियां होंगी ही होंगी, हमसे गलतियां होंगी ही होंगी, क्योंकि बिना गलती किए हुए किसी काम को आप कर ही नहीं सकते। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने बोला है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। क्या बोला है? जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो हमें गलतियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप सोचिए, आप अपने बचपन में जाइए, हम ABCD कैसे सीखे, हमने लेटर बनाना कैसे शुरुआत किया? क्या पहली बार में इतनी खूबसूरत ए बन गई थी? क्या पहली बार में ही हमारा छोटा बड़ा अच्छे तरीके से बन गए थे? क्या हम पहली बार में अच्छे से साइकिल चलाना सीख गए थे? क्या बाइक चलाना सीख गए थे? क्या नहीं, हमसे गलतियां हुई, हमसे कमियां हुई, लेकिन बार बार अभ्यास कर करके कोशिश कर करके हम आज अच्छे से साइकिल चला लेते हैं, अच्छे से स्पीकिंग कर लेते हैं, अच्छे से हम कार ड्राइव कर लेते हैं। तो हमें अपनी गलतियों से घबराना नहीं है, उससे सीखना है। क्योंकि बोला जाता है गलतियां सर्वोत्तम शिक्षक होते हैं, वो हमको लगातार सिखाती हैं कि इस काम को और बेहतर कैसे किया जाए। नेक्स्ट, नंबर 4, खुद को स्वीकार करें। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। भगवान ने जिस घर में आपको पैदा किया, जो रंग रूप दिया, जो समाज दिया, जो सोसाइटी दी, उसमें ही आपको क्या करना है? अपने आप को खुश रखना है। क्यों? क्योंकि वहां आपके हाथ में कोई चॉइस नहीं थी। ईश्वर ने जहां चाहा हमको भेज दिया, जो रंग रूप दिया, आज हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम दुखी कब होते हैं? जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि वो अमीर है, मैं गरीब हूं, वो ज्यादा शिक्षा है, मेरे घर में कम शिक्षा है, उसके घर में सारी फैसिलिटी है, मेरे घर में कम फैसिलिटी है, वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मैं उससे कम सुंदर हूँ, वो मेरे से मोटा ताजी है। हम कभी भी एक दूसरे से कंपेयर ना करें, क्योंकि आपको ईश्वर ने तैयार किया है और आप जैसा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं तो कुछ न कुछ विशेषताएं भी होती हैं। दोस्तों, आपको अपनी कमियों पर नहीं,
अपनी विशेषताओं को देखना चाहिए कि मेरे अंदर भगवान ने क्या विशेषताएं दी हुई हैं। हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी डाल करके भगवान ने इस धरती पर भेजा है। ईच एंड एवरी सोल इज यूनिक। आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो आप जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में आप जैसे हाइट वेट, आप जैसे जाति धर्म, आप जैसे जितने पढ़े लिखे, आप जैसी हालत वाले लोगों ने इस दुनिया में, इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में, इसी सेक्स ऑफ कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, अपने किए हुए अच्छे कामों को याद करें। हमने अपने जीवन में बहुत बार सफलताएं अर्जित की हैं, हमें उनको याद करना चाहिए। आपने साइकिल चलाना सीखा, एक सफलता। आपने बहुत सारे गेम खेले, उसमें आपने जीत अर्जित की, वो आपकी सफलता है। आपने पढ़ना सीखा, रीडिंग करना सीखा, वो आपकी सफलता है। आपने राइटिंग की, वो आपकी एक सफलता है। आपने हिंदी सीखी, आपने इंग्लिश सीखी, आपने गेम्स में आपने पढ़ाई की, आपने स्विमिंग की, आपने फुटबॉल, आपने क्रिकेट, ढेर सारी सफलताएं आपने अर्जित की हैं अपने क्षेत्र में। आपने ये बाल काटना सीखा, आपने जिप लगाना सीखा, आपने बटन लगाना सीखा, आपने सैकड़ों नहीं, मैं बोल सकता हूं, आपने अपने जीवन में हजारों सफलताएं पहले ले रखी हैं। हमें उनको याद करना चाहिए। जब हम पहले भी हजारों बार सफल हो सकते हैं, तो दोस्त बताओ मेरे को, क्या एक बार हम सेक्स ऑफ में डायमंड नहीं बन सकते? क्या बन सकते हैं। उससे भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, बढ़ता है। लगता है कि जब पहले भी हम इतनी जगह सफल हुए हैं तो यहां भी सफल हो जाएंगे। तो आप अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें कि मैंने 2 की टीम बनाई, मैं 10 की बनाई, मैं सिल्वर बना, मैं गोल्ड बना, मैं 2000 कमाए, मैं 10,000 कमाए। जब मैं ये सब कर सकता हूं तो आगे भी मैं टारगेट भी जीत सकता हूं, मैं कार भी ले सकता हूं। मैंने छोटी कार ली तो मैं बड़ी कार भी ले सकता हूं। मैं एमरल्ड रूबी बनाऊं तो मैं डायमंड भी बन सकता हूं। मैं डायमंड बनाऊं तो डबल डायमंड भी बन सकता हूं, और मनचाही जिंदगी अपनी जी सकता हूं। इसीलिए आपको अपनी पुरानी सफलताओं को याद करना है। नेक्स्ट नंबर 6, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। लोग गलती क्या करते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, और जब उनको प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल नहीं होते, उन्हें वक्त लगता है। तो जब हम कोशिश करते हैं, तो जब हमको वो हासिल नहीं होता दिखता, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, डाउन हो जाता है। इसीलिए हमको छोटे छोटे लक्ष्य, एक शर्ट खरीदना एक आपका लक्ष्य हो सकता है, एक पेन लेना भी आपका लक्ष्य हो सकता है, आपका लैपटॉप लेना भी एक लक्ष्य हो सकता है, आपका एलसीडी प्रोजेक्टर लेना भी एक लक्ष्य हो सकता है, आपका बाइक लेना भी एक आपका लक्ष्य हो सकता है, एक फोन लेना भी आपका लक्ष्य हो सकता है। तो छोटे छोटे चीजें, आपका 2000 रुपये की शूज लेना आपका लक्ष्य हो सकता है, आपका एक सूट लेना आपका लक्ष्य हो सकता है। तो छोटे छोटे लक्ष्य बना करके उनको आप हासिल कीजिए। जब छोटे छोटे लक्ष्य बना करके जब आप उनको अचीव करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता जाता है कि मैं एक बार ये भी जीत गया, मैंने ये भी जीत लिया, मैंने ये भी हासिल कर लिया, मैंने ये भी हासिल कर लिया, मैंने ये भी हासिल कर लिया। दोस्तों, सिस्टम ने बड़े ही साइंटिफिकली डिजाइन किया है सब कुछ। 3 की टीम पे आप QSC, आपको रिकॉग्निशन मिलती है। 18 की टीम पर आप लीडर क्लब बन जाते हो, फिर आपको रिकॉग्निशन मिलती है। 36 की टीम पर, 36 की टीम पर आप सिल्वर ईगल बन जाते हो, तब आपको रिकॉग्निशन मिलती है। फिर आप 50 की टीम पर सिल्वर बनते हो, वहां आपको रिकॉग्निशन मिलती है। मींस फिर गोल्ड, फिर पर्ल,
एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट, दूसरे टारगेट, तीसरा टारगेट। कहने का मतलब है आपके अंदर जीतने की आदत डेवलप कराई जाती है। तो दोस्त, हमको जीतने की आदत डेवलप करने के लिए अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे और उनको हासिल करना होगा। लक्ष्य के बारे में बोला जाता है, यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदले। यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदले, क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो दोस्त, अगर आपको शेफ शॉप में सफलता नहीं मिल रही है तो शेफ शॉप को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने तरीके बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट, नंबर 7, अपना ज्ञान विकसित करें। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तब तक कमजोर रहता है जब तक हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता। अगर हमको प्लान दिखाना नहीं आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर रहेगा, लेकिन अब इसको सीख लेते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। हम फॉलोअप करने से भी डरेंगे, घबराएंगे। कब तक? जब तक हम फॉलोअप करना सीखते नहीं है। तो फॉलोअप करना सीखिए। हम स्टेज पर तब तक जाने से डरेंगे जब तक हम माइक से खड़े होकर के स्टेज का डर भगा नहीं देते और स्टेज से खड़े होकर के बात करना स्टार्ट नहीं कर देते। तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उस क्षेत्र की जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बातें करते हो, किसी भी इंसान से मिल सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। अगर हमको अपने बिजनेस में भी सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपना ज्ञान विकसित करना होगा, अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सबसे पहली जो हमारे गुरु लोगों ने, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी ने वर्षों की मेहनत के बाद, 15-16 साल के तजुर्बे के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रगति सूत्र। उस किताब के अंदर सफलता के सारे रहस्य, गूढ़ रहस्य उसके अंदर दिए गए हैं। पूरा का पूरा सफलता का रोड मैप उस बुक के अंदर दिया गया है। अगर उस बुक को हम लगातार पढ़ते हैं, लगातार सीखते हैं और उसको अपने जीवन में अमल में लेकर के आते हैं तो आपकी सफलता 100% नहीं, मैंने क्या बोला, 100% नहीं, 1000% सुनिश्चित है। और हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? लगातार ट्रेनिंगों में जाएं, मीटिंगों में जाएं, हर फंक्शन में जाएं, को ट्रेनिंग में जाएं, एलडीपी में जाएं, दिशा वर्कशॉप के अंदर जाएं और लगातार अपने मेंटर के टच में रहें। यही माध्यम है आपका ज्ञान बढ़ाने का। और जो व्यक्ति अपना ज्ञान बढ़ा लेगा, अपनी नॉलेज बढ़ा लेगा, तो मैं बोल सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं, आज वो किस लेवल पे मुझे नहीं पता, लेकिन सेफ शॉप के सर्वोच्च पद पर वो पहुंच सकता है। नेक्स्ट, नंबर 8, हमेशा मुस्कुराते रहे। हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, ये मुस्कुराने का जो गुण है, ईश्वर ने सिर्फ हम और आप इंसानों को ही दिया है, जानवर को नहीं दिया। जानवर नहीं हंस सकते, लेकिन हम कौन? हम इंसान हैं, हम हंस सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। तो ये भगवान के द्वारा दी गई सबसे बड़ा उपहार है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, मुस्कुराने के बारे में बोला जाता है, 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। तो जब हम हंसते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या है? बढ़ जाता है। और जब हम निराश होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो हमें सदा मुस्कुराते रहना है,
अगर सामने वाले पर आपको विजय हासिल करनी है, सपोज दैट आप प्लान देने के लिए गए या फॉलोअप करने के लिए गए, तो आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट ही उसके 50%, 50% डाउट कम कर देती है। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट ही आपको 50% सफलता दिला देती है। बाकी का काम आपकी नॉलेज करती है। तो मुस्कुराहट के बारे में एक फैक्ट है, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। जब हम हंसते हैं तो हमारी 16 मांसपेशियां ही खिंचती हैं, लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी 64 मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। तो दोस्तों, जब हम 16 मांसपेशियों से ही काम चला सकते हैं तो 64 पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा सदा क्या करिए, मुस्कुराते रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और जिंदगी में हमेशा क्या करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट से सामने वाला व्यक्ति पहचान लेता है कि ये व्यक्ति अपनी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। दोस्तों, डरपोक, कमजोर, भयभीत लोगों के पास कोई नहीं आना चाहता, लेकिन जो लोग जिंदा दिल हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उसको दुनिया का हर व्यक्ति पसंद करता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट, नंबर 9, सोच को सकारात्मक रखें। हालात कैसे भी हों, पोजीशन कैसी भी हो, स्थितियां कैसी भी हों, लेकिन सोच को हमको कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्योंकि दोस्तों, जैसी हमारी सोच होगी वैसे हमारी वर्डिंग होगी, वैसे हमारे एक्शन होंगे, वैसे ही हमारे परिणाम आएंगे। अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमारे शब्दों में भी क्या होएगा, नकारात्मकता होगी। हमारी बॉडी भी वैसे ही एक्शन करेगी और परिणाम भी वैसे ही आएंगे। अगर हमारी सोच में पॉजिटिव विचार है, अच्छे विचार है, सफलता के विचार है, तो हमारी जबान पर भी सफलता दिखेगी, हमारे शब्दों में सफलता होगी, हमारी एक्शन में सफलता होगी, तो हमारे परिणाम में भी क्या होगी, सफलता होगी। तो हमेशा हमको क्या है, पॉजिटिव। जब भी आपके दिमाग में कभी भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको रोकना। ना, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे सफल होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़ना है, इसीलिए मुझे अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। एक बार किसी इंसान ने मिर्जा गालिब से पूछा कि आप कैसे हैं? तो गालिब साहब ने जवाब दिया, जिंदगी में गम है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। दोस्तों देखिए, कितनी खूबसूरती से गालिब साहब ने अपनी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बताया। तो दोस्तों, हम भी अगर कोई नेगेटिव बात है तो हमको उसको पॉजिटिव तरीके से रखना है। और दोस्तों, दुनिया में जहां पर भी आप जाओगे, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी आपके, लेकिन निर्भर आपके ऊपर करता है कि उस चीज में, उस जगह पर, उस व्यक्ति के अंदर आप सकारात्मकता देखते हो या आप नकारात्मकता देखते हो। दोस्तों, ये आत्मविश्वास बढ़ाने के 9 नियमों के बारे में मैंने चर्चा की। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएंगी और इन नियमों को आप अपने जीवन में उतार करके अवश्य आगे बढ़ेंगे और बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। मैं अपनी बात को विराम दूं उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं अंत में,
सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता, दरिया में नहीं गिरता। इसका मतलब दोस्तों एक ही है, मुझे विश्वास है आप सभी पॉजिटिव लोग हैं, आप सभी सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, आप सभी बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंटेड लोग हैं, और आप अपने अंदर थोड़ा बहुत और सुधार करके नियमों से आप जरूर बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल करेंगे, अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम अर्जित करेंगे, बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। आप अपना अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे। मैं और मेरा पूरा परिवार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता है कि आप आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड।